हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जीएसटी में सबसे पहले जो एक हमारा छोटा सा पार्ट है, चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में, और फिर जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या बात करता है इसमें, चार्ज ऑफ टैक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी लॉज। यानी कि सीजीएसटी और आईजीएसटी लॉज कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, कैसे कैसे टैक्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ी बातें की गई हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 आता है टाइटल एंड एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। यानी कि टाइटल क्या है उसका, एक्सटेंट कहाँ 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 वो लागू होगा और वो किस लिए बनाया गया, उसके बारे में बात करता है। टाइटल विद द एक्ट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सीजीएसटी के बारे में बोला है। ऐसी सेम आईजीएसटी का होगा तो वहाँ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड टैक्स आएगा। एक्सटेंट क्या है, होल ऑफ इंडिया, दोनों ही टैक्सेस पूरे इंडिया पे लगते हैं। कमिटमेंट, इट शैल बी into force on which date of such central government may be notified in the official gazette appointed। मतलब कि नॉर्म ये तब से एप्लीकेबल है जब से ऑफिशियल गजट में इसकी अनाउंसमेंट हुई है, मतलब ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डाला है। नॉर्मली कब से है, 1 जुलाई 2017 से ये एप्लीकेबल है, जो एक्चुअल डेट है। तो 2017 कह सकते हैं कि वो एमसीक्यू में डाल दे, लेकिन उतना तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद सेक्शन 256 क्या बात करता है, इंडिया। इंडिया का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, इंडिया डिफाइन किसे करेंगे, क्योंकि हम जैसे जानते हैं हमारा एक टेरिटरी तो पूरा है ही। उसके बाद जो अंडमान निकोबार है वो भी हमारे अंदर आते हैं, लक्षद्वीप वगैरह हमारे अंदर आते हैं। तो उसको किस तरीके से डिफाइन करा जाएगा इंडिया के टर्म में, तो उसके बारे में बात करते हैं कि टेरिटरी, इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया स्टेट एंड यूटीज़। यानी कि जो हमारे स्टेट एंड यूटीज़ जो लिंक्ड है वो उस, और इट्स टेरिटरियल वाटर, यानी कि जो इसकी टेरिटरी का वाटर आता है। सी बेड, यानी कि जो ज़मीन के अंदर तक का एक लिमिटेड हिस्सा होता है। सब सॉइल्स अंडरलाइंग सच वाटर्स, जो वाटर जब जहाँ तक का है वहाँ उसके अंदर की जो मिट्टी है या लैंड है वो कंटेन शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि हमारे जो समंदर है उसमें तेल निकलता है, तो जो तेल निकलता है वो हमारा इकोनॉमिक है, मतलब उससे हमें सेल करने पे फ़ायदा होता है। तो जितना एरिया इकोनॉमिक जोन है ना, जितने में हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है उस एरिया से, वो पार्ट मतलब जो हमारे एरिया के अंदर आता है, टेरिटरियल के अंदर आता है, वो any other maritime zones on the defined with the territorial water constraints ऐसी EZ and other material zones। यानी कि कोई और हिस्सा ज़मीन का या पानी का जो जिस तरीके से डिफाइन होगा, यानी कि कुछ एक लिमिट तक है, वो लिमिट है 112 NM तक है, कि उतना हमारा जो है वो लैंड्स के बाद का वाटर का हिस्सा हमारे हिस्से के अंदर आएगा। फिर उसके 200 नेगेटिव माइन तक है कि उतना हमारा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। ये याद रखेंगे, 12 तक टेरिटरियल वाटर और 200 तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाहर का हिस्सा हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा, उसके बाहर के हिस्से को इंडिया नहीं कहेंगे, उसके अंदर अंदर को कहेंगे। उसके बाद एयर स्पेस अबव द टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर, यानी कि एक लिमिट है ऊपर तक भी, वही कि 12 की लिमिट है, उसके हिसाब से ही एक एयर में भी उतना ही स्पेस, मतलब कि एक लिमिट तक ही लैंड से भी एक डिस्टेंस है और एयर में भी एक डिस्टेंस तक अगर रहते हैं तो वो उतने एरिया में आपको इंडिया माना जाएगा, यानी कि वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होती है, यूनियन टेरिटरी मीन्स द टेरिटरी लाइक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, चंडीगढ़, या और भी जितने भी टेरिटरीज़ हमारे डिफ़ाइन किए गए, वैसे तो बहुत सारी टेरिटरीज़ डिफ़ाइन की गई हैं, तो उन टेरिटरीज़ को हम कहते हैं, मतलब कि इतना कुछ ज़्यादा है नहीं यूनियन टेरिटरी का, नॉर्मली जो भी आप हो वो वही होगा, क्योंकि सब पे सेम ही तरीके का लॉ लगता है। उसके बाद लेवी कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, यानी कि
CGST और IGST का कलेक्शन कैसे होगा, वो एप्लीकेबल कैसे होगा, उसके बारे में बात करता है सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट। तो सेक्शन 9 से हम स्टार्ट करते हैं पहले CGST के। सेक्शन 9(1) कहता है लेवी ऑफ GST, यानी कि GST कैसे एप्लीकेबल होगा। GST इज एप्लीकेबल टू ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन होगा उस पर जो इंट्रास्टेट यानी कि स्टेट के अंदर, एक स्टेट होगा उसके अंदर, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उस पर CGST एप्लीकेबल होगा। एक्सेप्ट फॉर एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि जो एल्कोहलिक है ह्यूमन कंजप्शन के लिए उस पर CGST नहीं लगता, मतलब उस पर GST नहीं आता। उसके अलावा कुछ और पुराने टैक्स वगैरह हैं वो उसके ऊपर आते हैं। द टैक्स इज कलेक्टेड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉलोइंग प्रिस्क्राइब मैनर, यानी कि कुछ प्रिस्क्राइब मैनर है कि कौन टैक्सेबल पर्सन है, किसको टैक्स पे करना है, वही पे करेगा। और जिसको कहा गया है, एक डिफाइन है कि वो टैक्स कलेक्ट करेगा तो उसी को टैक्स कलेक्ट करना है। द वैल्यू ऑफ CGST लेवी इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 हम CGST का पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चला कि किस तरीके से हमें कौन सी ट्रांजैक्शन पे हमें कौन सी ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ पे हमें GST कलेक्ट करना है। ऑफ द CGST विच इज़ डिस्कस इन द मतलब कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम रेट CGST का क्या हो सकता है, अभी तो अप्रॉक्सीमेटली 18 के आसपास है, लेकिन मैक्सिमम CGST कितना जा सकता है 20%। 18 अभी तक है लेकिन मैक्सिमम 20 कर सकते हैं। उसके बाद 9(2) बात करता है डिफर्ड आइटम विद डिफर्ड, यानी कि जो किस चीज़ों पे CGST, SGST या IGST, यानी कि ये समझ लो हमारे 3 है ना, CGST, SGST, IGST। तो CGST और IGST के कुछ सेक्शंस हम यहाँ पढ़ेंगे और SGST यहाँ पे नहीं है। तो SGST का सेम प्रोसेस होता है जो CGST का है, क्योंकि ये दोनों ही इंट्रा स्टेट पे लगते हैं। तो SGST में कुछ अलग से नहीं है, वो सेम टू सेम है, बस CGST की जगह, सेंट्रल की जगह स्टेट का यूज़ किया गया है। उसके बाद कौन कौन से आइटम पे नहीं होगा, पेट्रोलियम क्रूड, यानी कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे, हाई स्पीड डीजल्स हैं पेट्रोल, नेचुरल गैस या और भी कोई ATFs हैं तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा ATF। उसके बाद शैल बी लेविड ऑन द नोटिफाइड डेट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ GST, यानी कि इन पे एप्लीकेबल हो सकता है, मतलब कि अभी तो नहीं है ये ATF, यानी कि एविएशन ट्राइब्यूनल फ्यूल। यहाँ पे आप लिख सकते हो एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल इसका नाम है, ATF की फुल फॉर्म है। शैल बी लेविड फ्रॉम द नोटिफाइड डेट, यानी कि इन पे तब GST लगेगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अभी तक नहीं किया, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कर दे, लेकिन अभी इन पे नहीं किया तो इस पर GST नहीं लगता। स्टिल लेवी GST ऑन द प्रोडक्ट इज़ नॉट नोटिफाइड, यानी कि अभी तक इस पर कोई भी GST की एप्लीकेशन नहीं है। उसके बाद कुछ एनालिसिस करते हैं, जैसे अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजप्शन है तो उस पर GST लगता है क्या सप्लाई पे, नहीं, उस पर GST नहीं लगता, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है, वैट लगता है या CST लगता है। मतलब कि ये एनालिसिस है कि हमें कैलकुलेशन जब करेंगे ना क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे हमें कभी कभार वैट कहेगा, CST कहेगा निकालने का, तो हमें पता होना चाहिए किस किस पे एप्लीकेबल है। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, इन पे भी, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, इन पे भी GST नहीं लगता, लेकिन एक्साइज लगता है सेंट्रल का, ह्यूमन कंजप्शन वाले लिकर पे स्टेट का, लेकिन इन सब पे सेंट्रल का, और वैट और CST तो लगता ही है। लेकिन जो भी तंबाकू या तंबाकू प्रोडक्ट्स है ना उस पर GST तो लगता ही है, लेकिन उसके साथ सेंट्रल का एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड नारकोटिक्स, उस पर भी GST लगता है और स्टेट का एक्साइज लगता है। लेकिन कोई और इन 4 के अलावा, इन 4 में जिन जिन का नाम लिया गया है उनके अलावा अगर कोई भी और प्रोडक्ट्स हैं, जो भी अदर गुड्स हैं, उन सब किसी पे भी गुड्स या सर्विस हैं उन पे सिर्फ GST लगेगा और कोई टैक्स ड्यूटीज़ नहीं लगेगी। मतलब कि ये सिर्फ 4 जो नाम दिए गए हैं इन्हीं पे जो है वो
जीएसटी या तो लगेगा ही नहीं, या तो जीएसटी के साथ कोई ना कोई और टैक्स लगेगा, लेकिन इसके अलावा जो भी है उस पर सिर्फ जीएसटी लगेगा और कोई ड्यूटीज़ या टैक्सेस नहीं लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 9(5). क्या बात करता है, इसके 2 था, 3 और 4 जो है ना रिवर्स चार्ज के बारे में बात करता है। तो रिवर्स चार्ज का एक पूरा चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं करा बताया। रिवर्स चार्ज यानी कि जो टैक्स पे करना, मतलब रिवर्स चार्ज जब हम करेंगे वहाँ अच्छे से समझेंगे, अभी रिवर्स चार्ज की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 9(5) CGST लायबल टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि जो ऑनलाइन ऑपरेटर्स होते हैं ECO वगैरह, इसके लिए भी एक चैप्टर है, चैप्टर में डिफाइन है अच्छे से रिवर्स चार्ज में, वहाँ पे अच्छे से होगा। लेकिन क्या होते हैं ECO? द गवर्नमेंट नोटिफाइज सर्टेन विद द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, यानी काउंसिल ने जब गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया था, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑन विच शैल बी पेड बाय ECO इफ द सर्विस सप्लाइड एंड थ्रू इट। यानी कि ECO वगैरह जो होते हैं, क्या होते हैं, एक तरीके से मान लो मीडिएटर्स होते हैं, यानी कि जो सप्लायर और बायर को लिंक करते हैं, वो जैसे अमेज़ॉन हो गया, वो ECO है एक, उस पर एक क्या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब ECO हैं। ये क्या करते हैं, सेलर जो है उसको और बायर को एक जगह कनेक्ट करते हैं, तो ECO गया, उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है उनकी सर्विस के लिए। उसके बाद ऑल द प्रोविजन ऑफ GST एक्ट ओनली अप्लाइज टू द ECO सप्लायर लायबल टू पे टैक्स टू द सच, यानी कि जो भी एप्लीकेशन है CGST का, वो सब ECO पे एप्लीकेबल होता है, जिस भी हिसाब से है, और उस केस में सप्लायर को टैक्स भी पे करना पड़ता है। यानी कि जो ECO का चला रहा है उस कंपनी को, उस पार्टनरशिप को, जो भी है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 5(1) आ जाता है अब IGST का। 9 हमारा चार्जिंग सेक्शन, 2 चार्जिंग सेक्शन है, एक CGST का 9 और IGST का 5। तो उसके बाद 5(1) क्या कहता है, लेवीड ऑफ IGST फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाईज पे लगेगा। इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या एक स्टेट से दूसरे यूटी, या एक यूटी से दूसरे यूटी, इस तरीके की जो ट्रांजैक्शन होगी ना किसी 2 स्टेट यूटी या स्टेट या यूटी में, उस वहाँ पे IGST का एप्लीकेशन होगा। फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस, IGST को इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं, is imposed based on the transaction value under section 15 of the CGST Act, यानी कि जो CGST का एक्ट है, जो जहाँ जहाँ वो एप्लीकेबल होगा, सेम उसी तरह, मतलब इंटर स्टेट पे एप्लीकेबल होगा, जैसे CGST 15 के हिसाब से, उसी हिसाब इसका भी है, यानी कि जो भी इंटर वैल्यूज़ होंगी उस वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। IGST इज सम ऑफ द CGST एंड SGST या UTGST, यानी कि जहाँ स्टेट है वहाँ SGST, जहाँ यूनियन टेरेटरी है वहाँ UTGST लगता है। एंड द मैक्सिमम रेट कैन बी 40%, यानी कि हाई, जैसे अब CGST में हमने क्या देखा था 20%, तो जब CGST और SGST पे सेम प्रोविजन है, मतलब SGST पे भी 20%, और दोनों का सम करें तो मैक्सिमम IGST का 40% आ जाता है। उसके बाद सेक्शन 5(2) बात करता है GST ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, यानी कि अगर हम बाहर से इम्पोर्ट करें गुड्स, तो क्या उस पर भी GST लगेगा। ऑल इम्पोर्टेड आर ट्रेडेड एज इंटर स्टेट सप्लाई एंड IGST इज एप्लीकेबल ऑन इट, यानी कि उस पर एप्लीकेबल होगा GST। जो भी गुड्स हम बाहर से सप्लाई करेंगे, उस पर इम्पोर्ट करेंगे, उस पर GST लगेगा। और क्योंकि उसको एक नॉर्मली इंटर स्टेट कहा जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मल क्या 2 स्टेट की बात कर रहे हैं ना, मतलब 2 जगह, 2 अलग अलग टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सप्लाई, ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है, यानी कि जहाँ से सप्लाई हो रहा है गुड्स, सप्लायर और बायर दोनों अलग अलग जगह से हैं, सेम प्लेस से नहीं है, तो उस केस में IGST लगेगा। IGST ऑन इम्पोर्टेड गुड फॉलोज द प्रोविजन ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग लगता है इम्पोर्टेड गुड्स पे IGST, और उसी के साथ, यानी जो कस्टम ड्यूटीज जब कलेक्ट होती है ना, उसी के साथ ये भी कलेक्ट होता है। दिस टैक्स इज एडिशन टू द बेसिक कस्टम ड्यूटी, यानी कि जो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी है उसके एडिशन में ये टैक्स लगता है। ये नहीं कि कस्टम लग गया तो ये भी मान लिया जाएगा लग गया, नहीं, उसके अलग से ये टैक्स लगता है एडिशनल में। सर्टेन लग्जरी एंड डिमेरिट गुड्स आर ऑल्सो भी सब्जेक्ट टू द GST कंपनसेशन, कुछ लग्जरी गुड्स वगैरह होते हैं उनमें भी ये टैक्स लगता है। और इंटीग्रेटेड सेक्शन 5(3) एंड 4 नॉर्मली सेम है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो
इंटर स्टेट सप्लाई क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई यानी कि LOS एंड प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि POS आर इन, यानी कि कहाँ कहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, किन किन को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा वो बात करता है इसमें। कोई दो डिफरेंट स्टेट हैं, कोई दो डिफरेंट यूटी है, या एक स्टेट और एक यूटी है, तो वहाँ इंटर स्टेट माना जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था, बहुत छोटा सा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये बेसिक्स था, इसको आपने कर लिया अच्छे से तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसके में और कुछ खास बचा नहीं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।